मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें मुख्य रूप से राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के गठन की तैयारी को लेकर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, कैबिनेट बैठक में आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड गठन को मंजूरी दी गई। बसों का रखरखाव और संचालन करेगी कंपनी। नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता कार्यालय में 2 पदों को मंजूरी मिली। आशु लिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के लिए 1 पद और आशु लिपिक का 1 पद सृजन करने को मंजूरी दी गई। उधम सिंह नगर जिले में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कॉलोनी और व्यावसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर, मेहरोला, रुद्रप्रयाग में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर को आवंटित करने को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड सेवा का अधिकार का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन 2023 व 24 को विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 जिलों में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार में सब्सिडी दिए जाने की योजना को मंजूरी दी है। अब 2,25,85,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशु लिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद उधम सिंह नगर में फाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर जमीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी 9.9 हेक्टेयर। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है उसको गठन करने की आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। कुक्कुट आहार सब्सिडी परियोजना जो पशुपालन विभाग की एक स्कीम है, राज्य में पोल्ट्री मीट व अंडों की कमी को दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथ ही साथ पलायन रोकने और प्रोटीन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से, चूँकि हमारे प्रति जो जनपद है वहाँ पर जो कुक्कुट फीड जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अधिक होती है, तो वहाँ पर जो मुर्गी उत्पादन है या मुर्गी पालन जो है अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा हो जाता है। उसको सब्सिडाइज करने की जो योजना है उसको माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और 3,000 तक की अगर कोई मुर्गी का पालन करता है तो जो चारा उसके लिए जो फीड खरीदेगा उस पर 10 रुपये की सब्सिडी प्रति किलो मिलेगी।